जापानीज स्पेस एजेंसी JAXA नासा के साथ मिलकर लकड़ी से बना हुआ एक कॉफी के मग साइज जितना सैटेलाइट लॉन्च करने जा रही है। इस सैटेलाइट को लकड़ी से बनाने का क्या मकसद है, इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। क्या आप जानते हैं कि लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर हजारों सैटेलाइट इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं और वो सारे के सारे तकरीबन मेटल से बने हुए हैं, जिसके अंदर एल्यूमिनियम और टाइटेनियम सरफेस है। जब भी सैटेलाइट अपनी उम्र पूरी करता है तो वो जमीन की तरफ आता है और जमीन के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होने के बाद जल के टुकड़े टुकड़े हो जाता है, लेकिन उसके बच जाने वाले ये छोटे पार्टिकल्स एल्यूमिनियम और टाइटेनियम के पार्टिकल्स इंतहाई खतरनाक होते हैं। अपर एटमॉस्फेयर के अंदर इन ज़र्रात की मौजूदगी की वजह से ओजोन लेयर को प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा ये पार्टिकल्स चूंकि इतनी हाइट पर होते हैं तो ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से नाइट स्काई या रात का आसमान थोड़ा सा रोशन नजर आता है या उसकी रोशनी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एस्ट्रोफोटोग्राफी के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं। ज़मीन पर मौजूद जितनी भी टेलीस्कोप्स हैं उनके ज़रिए आसमान का डीप स्काई का मुशाहदा करना मुश्किल हो जाता है। जापान की क्योटो यूनिवर्सिटी ने 3 किस्म के लकड़ी के सैंपल्स को टेस्ट किया, पहले लैब में और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर इस लकड़ी को टेस्ट किया गया, जिसके अंदर इन 3 में से मंगोलिया से ली गई लकड़ी सबसे ज्यादा कामयाब करार दी गई और इस सैटेलाइट लिग्नोसैट को बनाने के लिए इस मंगोलिया की लकड़ी को इस्तेमाल किया जाएगा। खला के खतरनाक माहौल के अंदर इस लकड़ी के ऊपर होने वाले दर्जा हरारत के असरात और कॉस्मिक रेडिएशन से होने वाले असरात का मुआयना किया गया, जिसके अंदर क्रैकिंग सरफेस थी कि लकड़ी क्रैक हो जाएगी कि नहीं, लेकिन इस मंगोलियन लकड़ी ने इस खला के माहौल के अंदर सबसे ज्यादा सस्टेन किया। लकड़ी का ये सैटेलाइट तकरीबन जून 2024 में खला में लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद जब ये री एंटर होगा तो ये लकड़ी जलकर बायोडिग्रेडेबल राख के अंदर तब्दील हो जाएगी, जिसका ज़मीनी माहौल के ऊपर अपर एटमॉस्फेयर के ऊपर मुज़र असरात में कमी करने का बायस बनेगा। थैंक यू सो मच।